जय हिंद जय भारत, मेरा भारत महान है। तो आज के हमारे वीडियो का उद्देश्य ये है कि हमें आज न्यूज़ मिली। ये न्यूज़ मिली है, एक न्यूज़ मिली है कि सीसीटीवी कैमरा वाली कि कोई भी पुलिस वाला अपने रिमांड हाउस में, अपने दफ्तर में कैमरा लॉन्च, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कैमरा लॉन्च कर दिया है, पर कैमरा नहीं चला रहे हैं। ये क्या करते हैं कि अपना काम कर लेते हैं कैमरा बंद करके ये अपना काम कर लेते हैं और फिर कैमरा को चालू, मतलब कैमरा इन्होंने लगवाए तो सही, जबकि ये योजना इन लोगों की है जो आज अपराध कर रहे हैं, पर इनको मालूम है कि अपन कैमरा बंद करके अपराध कर देंगे, तो ये लोग कैमरा बंद करके अपराध कर लेते हैं और कैमरे पे फिर उनको पता है कि कोई कुछ गौर नहीं करेगा, कोड भी अपना ही है, सब कुछ अपना ही है, कोई गौर नहीं करेगा। बस अपने को क्या है कि एक पब्लिक को दिखाना नहीं है, बस शो नहीं करना है और बाकी अपराध। तो देखो भाई, हमारा ये कहना है कि देखो अब ये अपराध हम बंद कर दो, अब बहुत ज़्यादा हद हो गई है। देखो, दगा, चोरी, चिक्कारी, बेईमानी, अन्याय, ये देखो अधिकारी अगर कभी इस प्रकार कैमरा बंद करके, ये देखो अधिकारी को किसी की भी नहीं सुनना चाहिए, अधिकारी किसी का भी गुलाम नहीं है। देखो, जो सरकार का एक, भले वो चपरासी क्यों नहीं है, वो चपरासी भी मालिक है, वो किसी का मतलब गुलाम नहीं है और कोई उसके ऊपर मालिक नहीं है वो, क्योंकि उसको एक चपरासी को भी पता नहीं है सरकार के अंदर कि मेरे को किसने रखा है और मेरे को तनख्वाह कौन दे रहा, किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है संसार का कि इस संसार में जन जन मालिक है। अंबेडकर जी ने बनाए, जन जन मालिक है। इस संसार के अंदर कोई मालिक आपको नहीं मिलेगा, मालिक आपको मिलेगा ही नहीं, बस आपको कर्म करना है। इसीलिए लिखा है कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो फल चाखा। एक अब हमारे गीतकार, फिल्मी दुनिया वाले समीर साहब, नदीम श्रवण साहब, समीर साहब और उदित नारायण जी और कुमार सानू जी, इनकी बिल्कुल टापो टाप जोड़ी है। तो अभी हमने एक बात अपने समीर साहब की सुनी, बहुत अच्छी बात बताई समीर साहब ने। तो समीर साहब ने ये कहा, और किससे कहा, उदित जी से, उदित नारायण जी से ये कहा कि हम ये देख रहे हैं, समीर साहब ने बोला ये कि आज की बात बोला, ये आज वर्तमान की बात, आज ये कौन सा सितंबर का महीना है, सितंबर का महीना है, आज की बात बोला कि आज माहौल ये है फिल्मी दुनिया के अंदर कि नए नए बहुत अच्छे कलाकार आए हैं, बहुत अच्छे अदाकार भी आए, बहुत अच्छे लेखक भी आए, सब कुछ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता उनका मामला, उनकी पिक्चरें भी समझ में नहीं आती, उनके गाने भी समझ में नहीं आते, उनकी कहानी भी समझ में नहीं आती, कुछ भी समझ में नहीं आता और मामला कुछ अच्छा ही नहीं लगता पिक्चर देखते। और हम देख रहे हैं कि आज के बच्चे, नए नए बच्चे, और हमारे जो पुराने गाने जो लॉन्च हुए हैं, जो बहुत पुराने गाने, बस उनकी एक ही रट है, उनके मुंह पे बस वही गाने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज शिक्षा की कमी है, मतलब समीर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि आज शिक्षा की कमी है। अब हम तो रिटायर हो गए, जैसे हम तो अब काम नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, ये बात सत्य है। आज हम ये बात कह देते हैं कि अगर कभी कोई एक पिक्चर, समीर साहब को एक पिक्चर, समीर साहब ने ये बोला कि हमें उदित जी को, नदीम श्रवण जी को और कुमार सानू जी को एक पिक्चर आज भी हमें दे के बताओ, और वो पिक्चर
को फिर फ्लॉप करके बता दे कोई उस पिक्चर को। तो ऐसा क्यों है भाई? हम जो है हम इतने के नाम से कंपटीशन से काम क्यों कर लेते हैं, और जो आज के कलाकार हैं वो कंपटीशन से काम क्यों नहीं करते? क्योंकि आज के कलाकार में बुद्धि नहीं है, कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान दिया ही नहीं गया, क्योंकि उन्होंने ज्ञान लिया ही नहीं भाई। उन्होंने क्या करा है कि जो ज्ञान देने वाले हैं, जो कलाकार है, जो रिटायर है, रिटायर को तो उन्होंने लिटायर, जबकि रिटायर होता है काम से, रिटायर होता है ज्ञान से, रिटायर नहीं होता है शिक्षा से। क्योंकि एक विशेष आदमी, पढ़ा लिखा आदमी और अच्छा गुणी आदमी, जब काम से वो रिटायर हो जाता है तो फिर उसकी एक ड्यूटी लग जाती है। वो ड्यूटी ये होती है कि वो समाज को, जनता को, उसने जो काम करे हैं उसके कामों का पूरा खुलासा करे। खुलासा कैसा? कि जैसे एक अदाकार पिक्चर बनाता है तो वो पिक्चर में बहुत सारे रोल करता है, तो वो रोल उनका विवरण करे। विवरण कैसा? कि हमने फलानी पिक्चर में ये रोल करा था, तो इस रोल के पीछे ये उपदेश था कि देश के अंदर ये बीमारी थी। क्योंकि पिक्चरों में जो बताया जाता है, पिक्चरों में यही बताया जाता है कि जो देश के अंदर जो बीमारी रहती है, जनता के अंदर जो शिकायतें रहती है, बीमारी रहती है छोटी छोटी, उस बीमारी हो उनके ऊपर पिक्चर बनती है, ताकि वो पिक्चर देख के वो छोटी छोटी बीमारियों का सुधार कर ले, शिक्षा ले ले और वो तकलीफ नहीं उठाए। एक हीरो रहता है तो वो हीरो इसलिए दर्शाता है कि उसके जैसा हीरो बन सकता है। लेकिन आदमी क्या करता है? आदमी, जबकि वो हर आदमी हीरो बन सकता है, हर आदमी हीरो बन सकता है, हर आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, हर आदमी कलेक्टर बन सकता है, हर आदमी राष्ट्रपति बन सकता है इस देश का। किसी के विषय में नहीं बोलता, कोई भी बन सकता है। एक गरीब से गरीब फुटपाथ पे बैठा है वो भी कई नाम से राष्ट्रपति बन सकता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है और इस चीज को मानना पड़ेगा। लेकिन हर आदमी भगवान नहीं बन सकता, हर आदमी देवता नहीं बन सकता, भगवान नहीं बन सकता। तो ये लोग मालूम है नकल, ये पाखंडी लोग हीरो बनने की नकल नहीं कर रहे हैं, कलेक्टर बनने की नकल नहीं कर रहे हैं, पुलिस बनने की नकल नहीं कर रहे हैं। ये कौन सी नकल कर रहे हैं? ये भगवान बनने की नकल कर रहे हैं, ये भगवान का ड्रामा कर रहे हैं, भगवान की नौटंकी कर रहे हैं, जबकि उससे कोई लाभ ही नहीं है। भाई अगर आप भगवान की नौटंकी कर रहे हो तो इस संसार में भगवान थोड़ी है, इस संसार में इंसान जी रहा है, इंसान कार्य कर रहा है, भगवान नहीं कर रहा। हाँ, भगवान कार्य करवा रहा है, तो भगवान तो हमेशा से करवा रहा है, शुरू से करवा रहा है, सबसे करवा रहा है कार्य। इंसान को कार्य करना है, ये तो शिक्षा का खेल है। आप कार्य तो इंसान का कर रहे हो और रोल भगवान का कर रहे हो, तो इसमें चोरी छुपा रहे हो। देखो, आप चोरी करके और भगवान की कसम दे देते हो, आप डकैत लूट करके भगवान की कसम दे देते हो, आप कुछ भी गुनाह करके भगवान की कसम दे देते हो। अब बताओ यार, आदमी भगवान की कसम कैसे मानेगा? अगर वो भगवान की कसम मानेगा तो चोर भाग जाएगा। तो इतना मूर्ख हो गया है इंसान, इतना बुद्धिहीन हो गया है। मैं तो इन डायरेक्ट मतलब जो कहानी लेखक है सबसे बोलता हूँ कि भाई आप ये भगवान के ऊपर, देवता के ऊपर कहानी लिखते क्यों? ये सब देखो, नेगेटिव भगवान के ऊपर जो कहानी लिखोगे, देवता के ऊपर कहानी, वो तो आपकी नेगेटिव रहेगी, उसको कोई कई नाम से पसंद नहीं करेगा, वो तो नकली है तो नकली है। और अगर कभी आप इंसान के ऊपर कहानी अगर कभी लिखोगे तो वो पॉजिटिव है, उसको कई नाम से कोई भी मतलब इंग्रोज नहीं करेगा, उसको सब पसंद करेंगे और वो असली है। तो जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान है। तो भैया असली कहानी करो, असली कहानी लिखो। 5 स्टार श्री राम योगी बहादुर सिंह विश्वकर्मा कहते हैं।